का मतलब मैं बात करता हूँ 712 से पहले भी आरजू सिंध मौजूद था, 712 से पहले भी जो है सक्खर मौजूद था, 712 से पहले भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मौजूद था। आप हर चीज 712 पर आके क्यों जोड़ मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ देते हैं? उससे पहले की जो तहजीब और तमद्दुन है हमको उसको समझना होगा, हमारी एक मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन है। और वसीम रिजवी हो या ऐसे जो भी लोग हों, जमहूरी समाज के अंदर जमहूरी लोग में इनकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंदी की भी कोई हमको इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बड़े खुशी भी होती है, आप देखिए कि पाकिस्तान जिसने आज भी हम जो होते तो आबिदा खानम हो या हिंदुस्तान, हमने तो इन सबको हिंदुस्तान में ही सुना। और आखिरी बात जारजू, मुझको ये बताइए, जो लोग मौसीकी को लेके कव्वालों को शहीद कर देते हैं, गुलकारों को पे गोलियां चला देते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन, जब मैं आरजू हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन की बात करता हूं तो मुश्तरका बात कर रहा हूं मैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ढोलक से तबला बना दिया, तार से सितार बना दिया, ठुमरी नगमा, ये सारी चीजें हजरत अमीर खुसरो ने दी हुई थी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने होली के लिए कहा खेलू बिस्मिल्लाह के। आप कल्चरल से जब अपने आप को अलग करेंगे तो शिद्दत पसंदी पैदा होगी, क्या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। हमको शिद्दत से बचना है, तहजीब से जोड़ना है, और यही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस्लाम की भी खूबी है कि उसने लोकल कल्चर को इख्तियार किया था। लेकिन आरजू मुझको तकलीफ होती है जब मैं अपने पाकिस्तान के अक्सर लोगों से मिलता हूं, पाकिस्तान में कल्चरल जो डिजास्टर आया है, अपने आप को 712 से पहले देखने की जो कोशिश हो रही है, उसने कहीं ना कहीं बानियाने पाकिस्तान या उसके बाद के लोगों की भी जो सोच थी उसको मुतासिर किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की बात हुई है, पाकिस्तान में भी है बहुत ज्यादा, और ये जो इस्लाम में कहा जाता है कि काफिरों को मार दो, और आजकल आप देखते होंगे बच्चों के हाथ में भी तलवारें लकड़ी की दी हुई हैं और सर तन से जुदा कर दो, तो ये चीज आप हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी पाते हैं या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि काफिरों को मार दें और जो भी नॉन मुस्लिम है उसको मार दें, अहमदियों को मार दें, और ये एक इंतहा पसंदी जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म जो है वो इस्लाम में जो नजर आता है, वो क्या हर जगह है या सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में है? देखिए आरजू, मुझे उम्मीद है कि शायद आप हिंदुस्तान कभी तशरीफ लाई हैं, नहीं लाई हैं। आप लाल किले से चलिए जी, लाल किले से फतेहपुरी की तरफ आप जब चलेंगी तो आपको मुश्तरका हिंदुस्तान में, फिर क्या 1947 के पहले के हिंदुस्तान की सोच नजर आ जाएगी आपको। सबसे पहले जो है वो जैन मंदिर है, उसके बाद शिव मंदिर है, उसके बाद श्री कृष्ण मंदिर है, उसके सामने चर्च है, उसके बाद जो है वो गुरु गोबिंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादतगाह है, उसके बाद मस्जिद है, फिर फतेहपुरी मस्जिद आती है। यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातिब के एक साथ रखने की जो कोशिश हिंदुस्तानी समाज में जो मैं समझता हूं जो रवादारी थी, वो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। इसी मुल्क के अंदर अहले तसव्वुफ और अहले मदरसा दोनों साथ रह रहे थे। इकबाल को आप देखिए, एक तरफ अगर वो, मैं समझता हूं कि इकबाल से ज्यादा खुदी और तसव्वुफ की बात कहने वाले कौन होते, खुदा के साथ शिकवा करने। अगर आज के इंतहा पसंद होते या जो लगातार तहरीक चलाने वाले लोग हैं जो इस्लाम के अपने आप को दाई समझते हैं, इकबाल तो उनके नजदीक काफिर हो जाते हैं। इकबाल ने तो श्री कृष्ण की बांसुरी को सरोद रब्बानी कहा है। इकबाल ने तो कहा कि खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। देवता थे मतलब वर्शिप नहीं थी वहां, वो अकीदत थी अपनी जमीन के साथ, मोहब्बत थी अपनी जमीन के साथ। हमने करा क्या है कि हमने वतन को उस दर्जे पे पहुंचा दिया जो हमारे यहां भी हो रहा है गलती से, और मजहब को उस दर्जे पहुंचा दिया जो उनकी हद से कहीं ज्यादा था। इंतहा पसंदी किसी भी समाज की नुकसानदेह है। एक माशरा तभी, उसी इंतहा पसंदी को लेकर दुनिया की सारी दौलत अहले अरब के पास थी, लेकिन आज भी वो कैलकुलेटर के बगैर 2 दूनी 4 नहीं कर सकते। क्योंकि, और बुरा मत मानिए, पाकिस्तान जो है वो अरबों के लिए तख्ता मश्क बनकर रह गया था। सबको इस्लाम भी पाकिस्तान में चाहिए था, सबको, बुरा मत मानिए, उनको जो है वो मुजाहिदीन भी पाकिस्तान में चाहिए थे। उन्होंने अपने क्यों नहीं किया ऐसा? वो पाकिस्तान जिसमें बेहतरीन जहन मौजूद थे, वो मुश्तरका हिंदुस्तान का पाकिस्तान जिसके अंदर अगर आप देखिए बुल्ले शाह जैसे लोग थे, ये आज भी मैं मानता हूं, और हिंदुस्तान में वक्ती चीजें होती हैं, लेकिन क्या आबिदा खानम के यहाँ आज आप भी देखिए क्यों वजह थी कि फैज की वो नज़म हम भी देखेंगे क्यों हिंदुस्तान की गली गलियों में गाई जा रही थी? क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह कि हमारे यहाँ शिद्दत नहीं थी। और हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, शिद्दत की गुंजाइश किसी भी समाज में नहीं हो सकती है। हमको अब आगे बढ़ना है, तालीम की जरूरत है।
آج بھی پولیو کو لے کے آپ دیکھیے، جب پولیو کو لے کے بات ہوئی اس زمانے میں جڑا تھا بی بی سی کے پروگرام کے ساتھ، اور ایک صاحب جو آپ کی طرف سے بیٹھے تھے وہ پولیو پلس پولیو کو لے کے، پولیو ڈراپ کو لے کے جس طریقے کی بات کر رہے تھے، کیا ہوا؟ کتنے سینکڑوں بچوں کو آپ نے معذور کر دیا صرف شدت پسندی کو لے کے۔ وقت ہے، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اسلام لگاتار آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ میں اپنے ہندو ساتھیوں کے عام طور سے بھارت میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یوگ کو لے کے، یوگا کو لے کے پوری دنیا میں ہمارے یہاں بھی اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کریں گے نہیں کریں گے، لیکن اس یوگا کو ہندوستان سے باہر پہنچانے والے تو البیرونی تھے۔ اس یوگا کی تعریف کا تو البیرونی کو بھی ہم کل کافر کہہ دیں گے۔ تو ضرورت آرزو اس بات کی ہے کہ ایک ترقی پسند پاکستان، ایک ترقی پسند ہندوستان اور بر صغیر کے اندر امن و امان اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے۔ ہم کو مذہبی شدت پسندی کو چھوڑنا ہوگا۔ مذہب شدت نہیں سکھاتا ہے، اگر مذہب شدت سکھاتا تو انڈونیشیا کے اندر لوگوں کے نام موجودہ ان کی تہذیبوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر مذہب شدت سکھاتا تو بنگلہ دیش، آج ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ اس کا قومی ترانہ لکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور ہی ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش اپنی اس کی ایک تہذیب بھی ہے، اور آج بنگلہ دیش ارتقاء کی جانب گامزن ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ، اور ہندوستانی مسلمان آرزو، ایک بات آپ نے بہت ایک ایسا سوال کرا کہ میرے اندر سے کچھ، ہندوستانی مسلمان نے کبھی بھی شدت کی حمایت نہیں کی۔ اگر کرتے تو پاکستان میں کشمیر کے اندر جس طریقے کی تحریکیں چلیں وہ کبھی بھی لکھن پور یا ٹنل کے باہر نہیں۔ ہم نے کہا جمہوری طریقے سے آپ ہندوستان کے ساتھ ہیں، آپ کو رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا بابری مسجد کی شہادت یا دوسری کوئی بھی چیز ہوئی، ہم نے ہر بار اپنے دستور پہ بھروسہ کرا، اور آج بھی حکومت جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کی ہے۔ کچھ لوگوں کے سیاسی اختلافات جیسے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی دستور کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور آئندہ بھی فیصلے کریں گے۔ شدت پسندی، کٹرتا، یہ کسی بھی سماج یا کسی بھی قوم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک آرٹیکل تھا جو انڈین ایکسپریس میں چھپتا تھا، فیتھ لائن کر کے۔ آپ کو دلچسپ بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک آپ مذہب کو سیاست سے یا اقتدار سے الگ نہیں رکھیں گے تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔